नमस्कार, फिर से स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। कंचन टीवी आपको दिखाते हैं कि जो भी सफीदो हलके में नेता हैं, अभिनेता हैं, उनको आपको दिखाते हैं। इनेलो पार्टी के कदावर नेता हैं हमारे यहाँ पालेराम राठी। पालेराम राठी की शक्ति ग्रुप के जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वहाँ पर हम पहुँचे। यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि अभी अभय चौटाला यहाँ पर पहुँचे थे, यहाँ से अभी गुजरे हैं, यहाँ से निकले हैं। तो क्या वजह थी वो यहाँ पर पहुँचे? और जमावड़ा, बड़े बड़े नेताओं का यहाँ जमावड़ा है। जो सफीदो हलके के इनेलो के नेता है वो यहाँ पर पहुँचे थे। तो मैं दिखाना चाहूँगा, शक्ति ग्रुप का आपको ऑफिस भी दिखाता हूँ, और उस ऑफिस में कौन कौन बड़े बड़े नेता बैठे हैं वो मैं दिखाने वाला हूँ। आप देखिएगा, शक्ति ग्रुप क्वालिटी इज़ प्रायोरिटी, ये उनका लक्ष्य रहता है। आप देख सकते हैं ऑफिस में जब आप आते हैं तो यहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर है। ब्राह्मण यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। और मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पर जो भी नेता पहुँचे हैं उनसे बात करना चाहूँगा। और आपको मैं बता दूँ कि विधायक है अमरजीत डांडा, उनके भाई भी हैं यहाँ, दूसरे नेता भी यहाँ पर हैं। उन सभी से बात करेंगे। सबसे पहले हम पालेराम राठी जी से बात करते हैं क्योंकि वही इसके मेजबान हैं। यहाँ पर बात करेंगे, पालेराम राठी जी हैं, उनसे बात करते हैं। तो मैं बता दूं कि फतेहाबाद की जो सम्मान रैली हुई है उसमें भागीदारी रही है सफीदो हलके से, और पालेराम राठी यहाँ से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर पहुँचे थे। राठी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई दूंगा कि कामयाब रैली आपकी पार्टी की रही है, इनेलो की रही है। बहुत बढ़िया कामयाब हुई है रैली जी। और इतना जोश था भाई पूछो ना। लोगों में जो कार्यकर्ता थे, मतलब वो कोई जो मैं एक गाड़ी लगा हुआ था तो वो 10 गाड़ी ले जाने की मत रखे था, 2-2 4-4 गाड़ी सभी लेके गए हैं। राठी साहब, सफीदो से कितनी संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर आप पहुंचे थे? मैं तो 62 गाड़ी ले गया था। 62 गाड़ियाँ? हाँ अपनी जी। हाँ जी। तो क्या एक जोश, अब कहाँ से ये जोश निकल कर आया है इनेलो के नेताओं में, आप शरीके नेताओं में? मतलब ऐसा जो तीसरा मोर्चा है ना, अभी तीसरे मोर्चे करके हर एक आदमी ने नुआ कि भाई अगली सरकार अभय चौटाला की आएगी जी। हर एक आदमी के यही दिल में आई है कि भाई अब की बार मतलब अभय सरकार जी। तो उम्मीद है 100%। जी। अभय के लिए अभय के लिए एक बात कही जाती है कि वो कार्यकर्ताओं का पूरा मान सम्मान करते हैं। आज भी आपके दफ्तर में पहुंचे हैं, आपकी फैक्ट्री, आपके फीड मिल में पहुंचे हैं। तो किस तरह से देखते हैं इस तरह के दौरे को? ये तो धन्यवादी दौरा था अगले का। अगली इतने गाड़ी लेकर आए हैं, इतने आदमियों लेकर आए हैं, और धन्यवाद के लिए आगे। और हमने भी उनका धन्यवाद किया, वो हमारा धन्यवाद करके। और जो कि सफीदो से बहुत संख्या में आदमी जा रहे थे। तो राठी साहब, क्या 2024 तक अब ऐसे ही मेहनत करने वाले हैं आप लोग? बिल्कुल मेहनत करेंगे जुट कर। बहुत बढ़िया। देखिएगा, पालेराम राठी जी काफ़ी जोश में हैं। अभय चौटाला से हमने बात की, वो भी काफ़ी जोश में है क्योंकि तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट है। और उनके एक बुलावे पर बड़े बड़े नेता पूरे भारत से पहुंचे थे। चाहे बात की जाए बिहार से या फिर पंजाब से सुखबीर बादल पहुंचे थे। तो बड़े बड़े बहुत सारे नेता हैं। हमारे जो लोकल कुछ नेता हैं वो भी मैं दिखा दूं, आप चेहरे यहाँ पर देख सकते हैं। नंबरदार साहब हैं हमारे, और कुछ उधर भी बैठे हैं लेकिन वो चाहते हैं कैमरे के सामने ना हम उनको नहीं दिखाना चाहते। हमारे अमरजीत डांडा जो विधायक हैं, उनके भाई हैं, बड़े भाई, छोटे भाई, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। वो कहते हैं कि एक ही नेता घर में ठीक है। हमारे साथ बैठे हैं अभी शक्ति हैचरी के मालिक आज़ाद राठी जी। राठी साहब, राजनीति और बिजनेस दोनों का तालमेल बनाए हुए चल रहे हैं? दोनों का तालमेल बना रहे। बिजनेस अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह। राजनीति होती है समाज के अंदर निकल के भाईचारा बनाना। जितना समाज के अंदर निकलेंगे, जितना भाईचारा बनेगा, ठीक है, जितना भाईचारा बनेगा इतना ही समाज के लिए अच्छा होगा। जबकि किसी को गांव-गांव में जाएंगे, मिलेंगे, पार्टी के लिए भी बेनिफिट है, हमारे लिए भी बेनिफिट है, हमारे बड़ों के लिए भी बेनिफिट है। इसी करके राजनीति में कुछ अगर हम समय देना चाह रहे हैं ताकि बिजनेस के साथ साथ अपने राजनीति में भी टाइम दें। राठी साहब, अक्सर देखा जाता है कि जब घर में एक चौधरी होता है, वो राजनीति में निकलता है तो बाकी भाई उसकी टांग खींचने लगते हैं। लेकिन आप लोग हैं पालेराम राठी जी को सपोर्ट करते हैं, कभी भी कोई कार्यक्रम होता है तो उनसे पहले बढ़ चढ़ कर आप लोग भाग लेते हैं। ऐसा है जी, मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई अगर जो भी कार्य करेंगे
अगर उनमें अगर छोटे भैया का फर्ज बढ़ता है, अगर उसको बढ़ चढ़ के अगर उसका सहयोग करें, ठीक है। और जैसे अगर जो टांग खींचने की बात आई, जो टांग खींचते हैं ना वो हमेशा पीछे रहते हैं और हाथ पकड़ने वाले हमेशा आगे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बड़ी अच्छी बात की, शक्ति ग्रुप इसी बात के लिए जाना जाता है, अपनी एकता के लिए जाना जाता है और प्यार के लिए जाना जाता है, इसीलिए इन्होंने बड़ी तरक्की की है। एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बिंदर राठी हैं इस ग्रुप के मजबूत एक स्तंभ हैं। जहां भी ड्यूटी लगा दी जाती है ग्रुप के द्वारा, परिवार के द्वारा, राठी साहब वहीं पर अड़ जाते हैं। हाँ जी, पहले तो मैं आपका कंचन टीवी का हाथ तय दिल से धन्यवाद करता हूँ जी, आपने इतना कीमती समय निकाल के आपने हमारा वो किया। राठी साहब, आपके लिए कहा जाता है कि परिवार ने, ग्रुप ने जहां भी ड्यूटी लगाई वहां पर अड़ गए, वहां पर खड़े रहे और पूरी शिद्दत के साथ काम किया। हाँ जी, छोटों का तो यही साथ होना चाहिए जी, हमारे बड़े के जो जिम्मेवारी लगाते हैं हम उस पर पूरा निर्भर रहते हैं। हाँ जी, देखिए मैं बिंदर राठी के लिए बता दूं कि आज़ाद राठी बिंदर राठी को सभी भाई मानते हैं, लेकिन वो चाचा भतीजा हैं। आज तक लोगों को बड़ा भ्रम है इस बारे में कि दोनों भाई हैं। हमारे साथ लंबरदार जी हैं। लंबरदार जी एक सामाजिक व्यक्ति हैं बड़े, और कानपुर के कद्दावर बाहुबली लोगों में नाम आता है। बस धन्यवाद जी आपका। सामाजिक सेवा करते हैं हम, समाज की सेवा करते हैं। और जो भी भाई कोई मतलब जिसने भी जरूरत पड़ा हम उड़े खड़े तत्पर खड़े पाते हैं। और हम ओम प्रकाश चौटाला के भगत हैं, शुरू से 3-4 पीढ़ी होली शुरू से ही चौटाला साहब के भगत रहे हैं हम, और आगे भी जब तक जिएंगे रो करेंगे सब नन्नू कहेंगे भी चौटाला साहब में अपना आस्था जतानी है। हाँ, हम उनके साथ है जी। लंबरदार साहब, आप चौटाला साहब के तो भक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन शक्ति ग्रुप के राठी साहब के भी बड़े भक्त आप दिखते हैं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेम संबंध है, बहुत ज़्यादा मीठे संबंध है आपके ग्रुप के साथ। इन्होंने जी मतलब पूरा साथ दिया, जिसके साथ लगे उनका साथ दिया है। मैं भी एक बार मंदे की चपेट में आ गया था इस पर के कहूँ, लेकिन इन्होंने मेरा तब भी साथ दिया था, और तब से आज तक ना इन्होंने मैं छोड़ा ना मैं इनको छोड़दा। ये मेरे को छोड़ देंगे, मैं इनको तब भी नहीं छोड़दा। ठीक है ना। और राजनीतिक में भी मैं जहाँ तक होगी, अब भाई साहब से कह के उनसे कह के सफेदों की बागडोर पाले जी को दिवाना चाहूँगा। जहाँ तक मेरी कोशिश होगी, इनको मैं विधायक देखना चाहता हूँ यहाँ से सफेदों। देखिए बड़ी अच्छी बात नंबरदार साहब ने कही है कि बुरे वक्त में इस परिवार ने, इस ग्रुप ने साथ दिया, तो आज वो खड़े हैं और बड़ी शिद्दत के साथ खड़े रहते हैं। एक और भाई साहब हैं, सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी पार्टी के साथ जुड़े हैं आप भी? हाँ जी, जुड़े। तो आज धन्यवादी दौरा था, तो किस तरह से देखते हैं इस तरह के दौरे को? देखो जी, अभय जी की भी लोगों के प्रति आस्था अच्छी हो रही है, पहले वाली बात नहीं है जी। और लोगों की बहुत बढ़िया आजकल पूरी वो है उसके प्रति, मतलब अब छवि बदली है उनकी कहीं ना कहीं। बहुत बदलाव है जी। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, जब तक हम अभय भाई साहब से नहीं मिले थे, सबसे मतलब और वास्ता था हमारा, लेकिन एक अभय भाई साहब से वास्ता नहीं था हमारा। लोग कहते थे वो तो बात नहीं करता, फलाना नहीं करता, बा लगा ले तो हाथ नहीं लगाने देता, फलाना नहीं करता। हमने इससे नरम नेता नहीं देखा। अभय चौटाला से नरम कोई भी नहीं है। मतलब और जुड़ से हमें दूसरे भगोड़े उन तक बात करी, मतलब मित्र थे हमारे में, लेकिन उनमें कई बार घमंड की बात देखी है। हमने भाई साहब के साथ कदे घमंड की बात नहीं देखी। अबे को तो खुद अपने हाथों से दूध पिलाया आपने। हाँ, अब भाई साहब मतलब कह दिया, हम तो नू कहा कि इन बड़े नेता कोई भी नहीं हो सकते। मतलब आत्मा उनकी बिल्कुल साफ है, जैसे चौधरी देवीलाल थे ना, अब चौटाला जी वैसे ही हैं। अब ये सत्य है जी। देखिए मलिक साहब हैं, हमारे समाज सेवी भी हैं और शहरदार हैं। मलिक साहब क्या कहना चाहेंगे, आज अभय पहुंचे हैं यहाँ पर? ऐसा है जी, मैं सबसे पहले तो आपका कंचन टीवी का धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। बाकी जैसे भाई साहब का आज सफेदों का दौरा था, शक्ति जो है ना हैचरी के ग्रुप में, और भाई साहब जैसे रैली में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दी है, अपनी शिरकत दिखाई है। हल्के में जो है ना गाड़ियों भिजवाने का, वर्कर इकट्ठे करके लेके जाने का, तो देखो ये बहुत बड़ी साथ देंगे आप लोग? बिल्कुल जी। अगर राठी साहब को कल को जिम्मेवारी मिलती है तो साथ देंगे या पीछे कदम हटाएंगे? नहीं जी नहीं, हम तो शुरू से ही पार्टी के साथ में हैं, पहले से ही हैं, जो चौधरी देवीलाल से जुड़े हुए हैं और अब तक हम तो साथ ही देते आ रहे हैं, जैसे भी आज भी दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा अब कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश बढ़ने लगा है और इनेलो का ग्राफ बढ़ने लगा है। अब देखना होगा कि जब 2024 की जंग होगी तब ये चेहरे साथ खड़े रहेंगे या फिर दूर भागेंगे, देखना होगा, क्योंकि अभी 2 साल से ज़्यादा का टाइम बचा है। देखेंगे क्या रहेगा और बताएंगे आपको कि किस तरह का राजनीतिक समीकरण बनने वाले हैं, बिगड़ने वाले हैं, संवरने वाले हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। बस बने रहिए कंचन टीवी के साथ।